नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे एपिसोड सिंहासन बत्तीसी के तीसरे भाग में स्वागत है। राजा भोज स्नान करके पूजा करके उसके बाद ज्यों ही अपना पैर सिंहासन पर बैठने के लिए बढ़ाते हैं, त्यों ही दूसरी पुतली चित्ररेखा बोल पड़ती है, रुको राजा भोज, तुम सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हो। यह सिंहासन विक्रम का है। अगर तुम विक्रम के समान पराक्रमी, न्यायी और दानी हो तभी सिंहासन पर बैठना, वरना तुम्हारे राज्य का समूल नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा भोज ठिठक जाते हैं और कहते हैं कि चित्ररेखा, तुम अपने राजा भोज की कहानी, राजा विक्रमादित्य की कहानी मुझे सुनाओ। तब चित्ररेखा ने राजा विक्रमादित्य की कहानी राजा भोज को सुनाना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक दिन एक सन्यासी आया। सन्यासी ने कहा, महाराज, आप धन और यश काफी कमा चुके हैं, अब आप कुछ योग कमाइए। सन्यासी की यह बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य ने अपना राजपाट छोटे भाई भर्तृहरि को सौंप दिया और स्वयं उत्तराखंड के जंगल में योग करने के लिए चल गया। उसी उत्तराखंड के जंगल में एक ब्राह्मण भी तपस्या कर रहे थे। वह ब्राह्मण हवा पीकर ही रह रहे थे, भूखे प्यासे रहते थे, काफी कष्ट से तपस्या कर रहे थे। देवता उनकी तपस्या से खुश हुए और आकाशवाणी किए कि ये ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ, मैं तुम्हें एक फल देता हूँ। इस फल को जो भी खाएगा वह सदा जवान बना रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं। कुछ देर के बाद एक देवता आदमी के वेश में आकर उस ब्राह्मण को वह फल दे दिए। ब्राह्मण खुशी खुशी फल लेकर अपने घर आ गया। ब्राह्मण ने सोचा, अगर फल मैं खुद खा लेता हूँ तो मैं सदा जवान बना रहूँगा, लेकिन इससे मुझे सुख क्या। इससे तो अच्छा है कि यह फल मैं अपनी पत्नी को खिला दूँ तो वह सदा जवान रहेगी, बुढ़ापे में मेरी सेवा भी करेगी और मैं उसके यौवन का आनंद भी उठा सकूँ। इसलिए इस फल को पत्नी को ही खिलाना ज़्यादा पड़ेगा। उसने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया और कहा कि सुनो ब्राह्मणी, इस फल को खा लो। इस फल को जो भी खाएगा वह सदा जवान बना रहेगा, दिन पर दिन उसका यौवन निखरता चला जाएगा। ब्राह्मणी ने इतना सुनते ही अपना माथा पीट लिया, कहा कि हम लोग तो ऐसे ही भीख मांग के गुजारा करते हैं, अब ज़्यादा दिन बचेंगे तो ज़्यादा दिन भीख मांगना पड़ेगा। जो मर जाए सो तर जाए, कष्ट तो जो यहाँ जिंदा है उसको उठाना पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा दिन बचना नहीं चाहता। तुम ऐसा करो, इस फल को राजा को दान दे दो। राजा अगर ज़्यादा दिन बचें तो लाखों लोगों की भलाई हो, हम लोग के बचने या मरने से क्या फर्क पड़ता है। और इस फल के बदले में राजा से कुछ धन मांगो। ब्राह्मण उस फल को लेकर राजा भर्तृहरि के पास चले गए। राजा भर्तृहरि ने पूछा कि इस फल में क्या गुण है। ब्राह्मण का, महाराज, यह फल जो खाएगा वह सदा जवान रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा, दिन पर दिन उसका यौवन निखरता चला जाएगा। मैंने इस फल को तपस्या से प्राप्त किया है, आप यह फल ले लीजिए और बदले में मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। राजा ने वह फल ले लिया और ब्राह्मण को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर गया। इधर राजा भी सोचते हैं कि अगर इस फल को मैं खुद खा लेता हूँ तो क्या फ़ायदा, मैं तो जवान रहूँगा, पत्नी विधवा हो जाएगी, तो क्यों नहीं इस फल को पत्नी को खिला दूँ ताकि पत्नी सदा जवान रहे और मुझे बुढ़ापे में भी सुख हो। उन्होंने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया और कहा कि रानी, यह फल खा लो, तुम सदा जवान रहोगी, हमारा यौवन दिन पर दिन निखरता चला जाएगा। तो रानी ने कहा कि हाँ महाराज, मैं यह फल खा लूँगी, यह तो बहुत अच्छा फल आपने लाया। जब राजा वहाँ से चले आए तब रानी ने सोचा, मैं फल खाकर क्या करूँगी। रानी का प्रेम संबंध राजा के कोतवाल से था। उसने सोचा कोतवाल को फल खिला दूँ तो वह सदा जवान रहेगा और मैं बुढ़ापे में भी मौज मस्ती किया करूँगा। ऐसा सोचकर उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल वह फल लेकर एक वेश्या के पास चला गया। कोतवाल की प्रीति वेश्या से थी। उसने सोचा, मैं फल खाकर क्या करूं, मैं तो वृद्धा हो जाऊंगा।
अगर यह फल मैं बेस्या को खिला दूंगा तो वह सदा जवान रहेगी और मैं बुढ़ापे में भी ऐश करूंगा। ऐसा सोचकर उसने वह फल बेस्या को दे दिया और कहा कि इस फल को खा लो, इस फल को जो भी खाता है वह सदा जवान रहता है। अब बेस्या को जब वह फल प्राप्त हुआ तो उसने सोचा, मैं तो ऐसे ही पाप कर्म में लिप्त हूँ, पैसों के लिए शरीर बेचती हूँ, ज़्यादा दिन बचकर क्या करूँगी। अगर यह फल मैं राजा को दे दूँ तो बड़ा काम आए, मेरा भी कुछ पाप कट जाए। ऐसा सोचकर उसने वह फल लेकर राजा के पास चली गई और राजा से कहा कि महाराज, यह फल जो खाएगा वह सदा जवान रहेगा, आप ऐसा कीजिए, यह फल मुझसे ले लीजिए और बदले में कुछ पैसे मुझे दे दीजिए, मैं पापनी यह फल खाकर क्या करूँ। राजा की नज़र जैसे ही फल पर पड़ी वह तो आश्चर्यचकित हो गए। अरे भाई, यह फल तो मैंने रानी को दिया था, इसके पास कैसे आ गया। उन्होंने बेस्या को कुछ पैसे दिए और पूछा कि यह फल तुम्हें किसने दिया। बेस्या ने कहा, महाराज, यह फल तो मुझे कोतवाल से मिला। राजा सारा माजरा समझ गए कि रानी का अवैध संबंध कोतवाल से है। उन्होंने रानी को तुरंत बुलाया और पूछा कि रानी, यह फल को पहचान रही हो। रानी ने जब फल को देखा तो उसे काटो तो खून नहीं। उसने उसी समय जहर खाकर आत्महत्या कर ली। राजा के मन में भी वैराग उत्पन्न हो गया। वह समझ गया इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सबको अपना अपना दाव का पड़ा हुआ है। धन, दौलत, पुत्र, सब फालतू बकवास की बातें हैं। यह दुनिया माया जाल है। इस माया जाल में जो भी पड़ा उसका बटाधार हुआ। राजा भर्तृहरि के संन्यास की खबर जंगल में आग की तरह फैलने लगी। धीरे धीरे यह खबर राजा इंद्र को है। इंद्र ने जब यह खबर सुना सोचने लगे, विक्रम भी जंगल चला गया है, भर्तृहरि संन्यास ग्रहण कर लिया, राज्य में कोई राजा नहीं है, कोई दुश्मन राज इस पर हमला न कर दे, राज्य में उपद्रव न हो जाए, इसकी चिंता उन्हें सताने लगी। तब उन्होंने एक देव को राज्य की रखवाली के लिए भेज दिया। वह देव आकर नगर की रक्षा करने लगा। कुछ दिन के बाद जब राजा विक्रम का योग साधना पूरा हो गया तो उन्होंने सोचा कि अब बड़ा दिन हो गया है, अब अपने राज्य को लौटा जाए। वो रात के समय अपने नगर में प्रवेश किए और सोचे कि देखते हैं मेरी अनुपस्थिति में मेरा भाई भर्तृहरि किस तरह से राज कर रहा है और राज्य की प्रजा मेरे भाई के बारे में क्या सोचती है। जो ही उन्होंने नगर में प्रवेश किया तभी उस देव की, जिसे राजा इंद्र ने नगर की रक्षा के लिए भेजा था, उसकी नज़र राजा विक्रमादित्य पर पड़ती। उसने विक्रमादित्य को देखते ही ललकारा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा, मैं यूं ही तुम्हें नगर में घुसने नहीं दूंगा। विक्रम ने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैंने अपने भाई भर्तृहरि को राज्य सौंप कर जंगल में साधना करने का निश्चय लिया था। अब मेरी योग साधना पूरी हो गई तो मैं अपने नगर को लौटा हूँ। देव ने कहा, तुम कोई भी हो, विक्रम हो, चोर हो, डकैत हो, साधु हो, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं तुम्हें बिना लड़े हुए जाने नहीं दूंगा, तुम्हें मुझसे लड़ना। अब विक्रम और देव में लड़ाई छिड़ गई। विक्रम ने देव को पटक कर उसके सीने पर चढ़ गया और बोला कि क्या मैं तुझे मार दूं। देव ने कहा, ऐसा करो, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। विक्रम ने कहा, तुम मुझे क्या वरदान दोगे, मैं तो तुम्हें पटक कर तुम्हारे सीने पर चढ़ा हुआ हूं। देव ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जिसका पता तुम्हें नहीं। इस पर विक्रम ने देव को छोड़ दिया। देव ने कहा, सुनो, तुम यानी विक्रम, एक तेली और एक कुम्हार, ये तीनों एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हो। तुम तीनों में से जो एक दो को मार देगा उसका राज अकंटक हो जाएगा।
तेली इस जुगाड़ में है कि वह तुम्हें और कुम्हार को मारकर राजा बन बैठे। कुम्हार इस जुगाड़ में है कि वो तेली और तुम्हें मारकर राजा बन बैठे। तुम्हें इस बात का पता नहीं है। कल रात्रि को कुम्हार ने तेली को मार दिया है और तेली को मारकर उसने एक शीरीष के वृक्ष पर टांग रखा। अब वह कुछ दिन के बाद तुम्हारे यहाँ आएगा। कुम्हार अभी सन्यासी के वेश में साधना कर रहा है। वह माँ काली की आराधना करता है। वहाँ पर उसने वेदी भी बना रखी है। जब वह तुम्हें न्योता देने आएगा तो कहेगा कि महाराज मेरे कुटिया में यज्ञ है, आप शाम को मेरी कुटिया में पधारें। तुम जब वहाँ जाओगे तो वो बोलेगा कि महाराज आप देवी को दंडवत करेंगे। ज्यों ही तुम दंडवत करोगे वह तुम्हारा सिर काट देगा और फिर तुम्हें और तेली को वहाँ जो कड़ाहा है उसमें तेल में डालकर खौला देगा। इसलिए विक्रम तुम सावधान रहना। जब सन्यासी तुम्हें न्योता देने आए तो तुम उसका न्योता स्वीकार जरूर करना। कुम्हार जब तुम्हें दंडवत करने के लिए कहे तब तुम कहना कि मैं तो राजा हूँ, मेरे सामने हजारों लोग दंडवत करते हैं, लेकिन मैं किसी को दंडवत नहीं करता हूँ। आप मुझे दंडवत करके बता दीजिए, आप सन्यासी हैं, मेरे गुरु हैं, तब मैं वैसे ही दंडवत कर दूंगा। इतना कहकर देव चला गया। राजा विक्रम अपने राज्य में चला आया। जो ही वह महल में पहुंचा समूचे राज्य में हल्ला हो गया कि राजा विक्रम आ गए हैं। सभी प्रजाजन खुश हो गए। राजा विक्रम भी सुखपूर्वक राज करने लगा। कुछ दिन के बाद वही कुम्हार राजा विक्रम के दरबार में आया और आते ही राजा के हाथ में एक फल दिया। राजा ने हंसकर वह फल ले लिया। फिर उसने कहा कि महाराज मेरी कुटिया में आज शाम में यज्ञ है, आप उस यज्ञ में जरूर पधारें। राजा ने हामी भर दी। शाम के समय राजा तलवार लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चला। कुटिया के पास पहुंचने पर कुम्हार ने कहा, महाराज आप देवी को दंडवत करें। तब विक्रम ने कहा कि मेरे सामने तो हजारों लोग दंडवत करते हैं, मैं किसी को दंडवत नहीं करता हूँ। ऐसा करिए, आप मुझे दंडवत करके बताइए, तब मैं वैसे ही दंडवत कर लूँगा। फिर जैसे ही उस कुम्हार ने राजा को दंडवत करने के लिए बताया, त्यों ही विक्रम ने तलवार से उसका सिर उड़ा दिया। उसके बाद उसने शीरीष के वृक्ष पर से तेली को उतारा और फिर तेली और कुम्हार दोनों को वहाँ पे खौलते कड़ाह में डाल दिया। 2 बलि पाकर रानी माता काली खुश हो गई और उसने विक्रम से कहा कि विक्रम तुम्हें जो वरदान मांगना है मांगो, मैं तुमसे खुश हूँ। तब विक्रम ने कहा कि माता आपका दिया सब कुछ मेरे पास है, मैं क्या मांगूँ, आप ही मुझे जो इच्छा हो वो दे दीजिए। तब माता काली ने अगिया और कालिया नामक 2 बैताल राजा को दिए और कहा कि ये दोनों बैताल तीनों लोक में कहीं भी आपको ले जाने में सक्षम है। जैसे हनुमान जी पलक झपकते लंका लेकर चले जाते थे, वैसे ही ये पलक झपकते तीनों लोक में तुम्हें कहीं भी ले जाकर जा सकते हैं। तब राजा ने उन बैतालों से कहा कि अभी तो मुझे कोई काम नहीं है, जब काम पड़ेगा तब तुम्हें याद करूंगा और तुम आ जाना। तब राजा से आज्ञा पाकर दोनों बैताल विदा लिए और कहा कि महाराज जब भी जरूरत पड़े आप सिर्फ याद कीजिएगा, हम लोग हाजिर हो जाएं। पुतली चित्ररेखा ने राजा भोज को यह कहानी सुनाकर कहा कि हमारे राजा विक्रम ऐसे थे, अगर तुम इतने योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठो, अन्यथा इस सिंहासन पर नहीं बैठो। यह कहानी सुनकर राजा भोज का उस दिन का समय सोच विचार में ही व्यतीत हो गया और उन्होंने तीसरे दिन गद्दी पर बैठने के लिए सोचा। तीसरे दिन ज्यों ही राजा गद्दी पर बैठना चाहते हैं, सिंहासन पर बैठने के लिए पैर बढ़ाते हैं, तब सत्यभामा नामक पुतली बोल उठती है
सत्यभामा ने राजा भोज से क्या कहा, यह हम आपको अपने चौथे एपिसोड में बताएंगे। जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो कमेंट और शेयर करें।